Hello friends, this is Legal Hub by Ankit Thakur. Subscribe the channel and press bell icon for more knowledgeable videos. Guys, आज की हमारी वीडियो चेक बाउंस के ऊपर। जब भी हमारा चेक बाउंस हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। चेक बाउंस, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, समझेंगे। जैसे हमारे इसमें दो फ्रेंड्स दे रखे हैं, एक अमर और एक रोहित। अमर के नाम के नीचे ड्रॉअर लिखा हुआ है, रोहित के नीचे ड्रॉई लिखा हुआ है। ड्रॉअर होता है जो चेक देता है, ड्रॉई होता है जिससे चेक मिलता है। तो इसमें अमर जो है वो गिव्स चेक टू रोहित, मतलब अमर ने चेक दिया रोहित को। रोहित जो कि ड्रॉई है, जिसे चेक मिला है, वो अब जाता है और अपना जो चेक है वो बैंक में सबमिट कराता है। गैस, चेक बैंक में सबमिट कराने के 2 दिन बाद जो हमारा रोहित है, जो कि ड्रॉई है, वो बैंक में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका चेक जो है बाउंस हो चुका है। हिज चेक गेट बाउंस। अब चेक बाउंस होने के बाद बैंक क्या करता है, उसका चेक रिटर्न कर देता है उसे, और साथ में क्या देता है, एक रिटर्न मेमो। रिटर्न मेमो क्या चीज़ होती है? रिटर्न मेमो एक स्लिप होती है जिसमें पूरा रिकॉर्ड रहता है किस तारीख को हमने अपना चेक बैंक में डाला था, किस डेट को वो बाउंस हुआ है और किस रीज़न की वजह से हमारा चेक बाउंस हुआ है। इसके कई रीज़न हो सकते हैं। रीजंस फॉर डिसऑनर ऑफ चेक। क्या क्या रीज़न होते हैं कोई भी चेक बाउंस होने के? पहला रीज़न है इनसफिशिएंट कैश, मीन्स हमारे जो बैंक अकाउंट है उसमें पर्याप्त पैसा नहीं था। सेकंड हो गया बैलेंस स्टॉपेज, मीन्स हमने अपने अकाउंट में पैसा स्टॉप करवा रखा है, कोई भी उससे पैसा या किसी भी तरह की पेमेंट नहीं होगी, कोई भी उससे पैसा नहीं निकाल पाएगा विदाउट हमारी परमिशन। और फिर लास्ट आता है बैंक लिमिट ओवरड्राफ्ट, मीन्स हमने चेक में इतना अमाउंट भर दिया है जो कि हमारी लिमिट के ऊपर हो चुका है। हमारी एक लिमिट सेट होती है बैंक में, जिसके अकॉर्डिंग ही हम, जिसके अंदर ही, जिस लिमिट के अंडर ही हम पैसा निकाल सकते हैं। अगर उससे ऊपर हम पैसा निकालेंगे तो बैंक हमें देने से मना कर देगा बिकॉज ऑफ दिस लिमिट। गाइस, अब हमारा आता है कि हमें क्या स्टेप लेने हैं हमारे चेक बाउंस होने के अगेंस्ट। अमर के खिलाफ हम क्या स्टेप ले सकते हैं? तो इसमें स्टेप बनाता है लीगल नोटिस सेंड करना, जो कि हमें विद इन 1 मंथ सेंड करना होता है ड्रॉअर को, ताकि जिसके अंदर हम उसे एक चांस दे सकें अपनी गलती सुधारने का। उस लीगल नोटिस के अंदर हम उसे 15 डेज़ का टाइम भी देंगे ताकि वो अपनी गलती सुधार सके और हमारी पेमेंट कर सके। अब हमारा सेकंड स्टेप की बारी होती है जब हमारे 15 डेज़ हो चुके हैं। तो वह 16 डेज से हमारा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है, जिसके अंदर हम अपना कंप्लेंट केस या अपना केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। हम कोर्ट के पास जा सकते हैं ताकि हमारा पैसा हमें वापस मिल सके। अंडर सेक्शन 138 टू 142 में हमारा प्रोविज़न होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसके अंडर हम चेक बाउंस का केस डाल सकते हैं। गाइस, हमारा जो चेक बाउंस का केस डलेगा वो या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास डलेगा या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास डलेगा, और किसी जज के पास हमारा केस नहीं जाएगा। अब हमारे सामने मेन क्वेश्चन आता है क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे जब हम चेक बाउंस का केस डालेंगे। तो इसमें हमारे 4 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं। सबसे पहला बाउंस चेक, जो हमारा चेक बाउंस हुआ है वो ओरिजिनल। उसके साथ चेक बाउंस जो हुआ है उसके साथ हमें एक रिटर्न मेमो मिलता है, उसकी स्लिप भी हम अटैच करेंगे अपने चेक बाउंस के केस में ऐसा डॉक्यूमेंट। जो हमारा थर्ड डॉक्यूमेंट होगा वो हमारा लीगल नोटिस की कॉपी होगी, जो हमने लीगल नोटिस ड्रॉअर को भेजा था उसकी एक कॉपी अटैच करेंगे हम अपनी डॉक्यूमेंट में। साथ ही साथ जो हमने लीगल नोटिस भेजा उसकी रिसीप्ट, पोस्टल रिसीप्ट जो होती है उसकी, वो रिसीप्ट लगाएंगे, और साथ में उसका ट्रैकिंग रिपोर्ट लगाएंगे कि जो हमने लीगल नोटिस भेजा था वो ड्रॉअर को रिसीव हुआ या नहीं हुआ। ये 4 डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमें अपने चेक बाउंस के केस में डॉक्यूमेंट के लिए लगाने होते हैं, जिससे हमारा केस मजबूत होता है। गाइस, अब आता है हमें क्या रेमेडी प्रोवाइड होगी चेक बाउंस का केस डालने पर। तो पहला है 2 साल की सज़ा मिलेगी, 2 साल की इम्प्रिजनमेंट मिलेगा जो भी हमारा ड्रॉअर होगा उसे केस प्रूफ होने पर।
और साथ ही उसे जितना भी चेक में अमाउंट होगा उसका ट्वाइस हमें पे करना होगा। एक लास्ट अमेंडमेंट हुई है हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, 143 क्लॉज ए ऐड हुआ है, जिसके अंडर जब भी हम चेक बाउंस का केस डालेंगे तो जो ड्रॉअर होगा उसे 20% अमाउंट केस के स्टार्टिंग में ही पे करना होगा ड्रॉई को। वो 20% अमाउंट किसका होगा, जितना भी अमाउंट चेक में मेंशन है उसका 20% अमाउंट। तो ये एक बेनिफिट पॉइंट है, प्लस पॉइंट है हमारे ड्रॉई के लिए। तो इसीलिए हमें चेक बाउंस का केस डाल देना चाहिए अगर हमारे पैसे ना मिल रहे हैं तो। इस लास्ट जो हमारे सामने प्रॉब्लम है वो ये होती है कि हम अपना केस जो है वो कहाँ पर फाइल कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास 4 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट, जहाँ पर वो चेक बनाया गया है ड्रॉअर के द्वारा, वेयर द चेक प्रेजेंटेड बाय द ड्रॉअर। सेकंड, जहाँ पर भी वो चेक दिया गया है ड्रॉई को। थर्ड, वेयर द बैंक रिटर्न द चेक आफ्टर इट्स बाउंस। एंड लास्ट, वेयर द लीगल नोटिस है सर्व, जहाँ पर लीगल नोटिस भेजा गया था उस एड्रेस के अंडर। इन सभी के अंडर जो भी कोर्ट आता है उनमें से भी किसी एक में हम अपना केस, किसी एक कोर्ट में हम अपना केस डाल सकते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।